आज के दिन करीब 273 इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स म्यूचुअल फंड बाजार में हैं और उन 273 इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में से कम 61 म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिनका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 100% से अधिक है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि कम से कम 22% इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आज के दिन में बाजार में ऐसे हैं जिनका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 100% से अधिक है। आज हम चर्चा करेंगे कि पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कम हो या अधिक हो, इसके मायने क्या होते हैं व्यावहारिक तौर पे, और पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो के हिसाब से फरवरी महीने का और मार्च महीने का पोर्टफोलियो टर्नओवर में देखेंगे कौन टॉप 10 इक्विटी फंड्स हैं जिनका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो सबसे अधिक है, और इनकी फिर आपस में कंपैरिजन करेंगे फरवरी और मार्च के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का इस फंड्स का, और देखेंगे कि मार्च में फरवरी के कंपैरिजन में किस फंड्स ने पोर्टफोलियो टर्नओवर में इंप्रूवमेंट किया या किसका, इसका मतलब किसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कम हुआ और किसका अधिक हुआ। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो फ्रीक्वेंसी मेजर करता है जो यह बताता है कि किसी पार्टिकुलर पीरियड में उस एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के एवरेज एसेट्स के लिहाज से कितना गुना एसेट्स सेल किया या परचेज किया। इसको सीधे साफ शब्दों में हम कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू टोटल परचेज प्लस टोटल सेल्स अपॉन 2 इंटू एवरेज एसेट्स। यदि इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें, हमने माना कि एवरेज एसेट किसी एएमसीज का 100 करोड़ है और उसने किसी पार्टिकुलर मंथ में 100 करोड़ का परचेज किया, 50 करोड़ का सेल किया। इसका मतलब 100 प्लस 50 अपॉन 2 इंटू इनका एवरेज एसेट्स उस मंथ का 100 करोड़ था इंटू 100, इट मीन्स द पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो वुड बी 75%। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का मंथली एवरेज एसेट 100 है और उन्होंने एक महीने में टोटल परचेज 100 किया, टोटल सेल 50 किया, तो इनका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 75% होगा। अब हम देखेंगे कि फरवरी और मार्च 2024 में पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो के हिसाब से वो सबसे टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं जिनका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो सबसे अधिक है। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने में आया कि फरवरी और मार्च महीने में टॉप 10 फंड्स सेम ही रहे। इसका मतलब जो टॉप 10 फरवरी 2024 में थे वही टॉप 10 मार्च 2024 में भी रहे ऑन द बेसिस ऑफ पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। तो इसमें सबसे पहला है श्रीराम का फ्लैक्सी फंड, क्वांट का लार्ज कैप, श्रीराम का ईएलएसएस, क्वांट का फोकस्ड, क्वांट का फ्लैक्सी, क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप, क्वांट का मिड कैप, क्वांट का वैल्यू फंड, क्वांट का एक्टिव फंड और व्हाइट ओक का मिड कैप फंड। अब यदि बात करें इसका कितना परसेंट पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो फरवरी और मार्च में था, तो देखते हैं कि श्रीराम का 600% फरवरी में था जो बढ़ के 650% हो गया मार्च में। क्वांट लार्ज कैप का 557 से कम होकर 542% हो गया। श्रीराम ईएलएसएस का 467 फरवरी में था जो कि बढ़ गया मार्च 2024 में। क्वांट फोकस्ड का 456 से कम होकर 424 हो गया। क्वांट फ्लैक्सी 392 से थोड़ा सा बढ़ के 393% हो गया। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप 405 से कम होकर 382 हो गया। क्वांट मिड कैप 365% से कम होकर 329 हो गया। क्वांट का वैल्यू फंड 335% से कम होकर 370% रह गया। क्वांट का एक्टिव फंड 285 से कम होकर 278% रह गया। और व्हाइट ओक का मिड कैप फंड जिनका फरवरी महीने में 256% पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो था जो कम होकर मार्च में 250% रह गया। अब ये देखते हैं कि इन 10 फंड में से 7 फंड ऐसे हैं जो क्वांट एएमसीज के हैं। वो है क्वांट का लार्ज कैप, क्वांट का फोकस्ड फंड, क्वांट का फ्लैक्सी फंड, क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप, क्वांट का मिड कैप, क्वांट का वैल्यू फंड और क्वांट का एक्टिव फंड। और यदि इनका कंपैरिजन करें फरवरी और मार्च महीने में तो हम देखते हैं कि इन 7 फंड में से एक फंड ऐसा है जो कि मार्च महीने में पोर्टफोलियो टर्नओवर
अधिक हुआ है, इसका मतलब डिटोरिएट किया है। हालांकि ये डिटोरिएशन काफ़ी कम है, बिकॉज फरवरी 2024 में ये 392% था, जबकि मार्च 2024 में ये 393% हो गया थी। ऑलमोस्ट सेम या यूँ कह सकते हैं स्लाइटली थोड़ा सा बढ़ गया है। बाकी जो 6 फंड हैं, क्वांट लार्ज कैप, क्वांट फोकस्ड, क्वांट एलएमसी, क्वांट मिड कैप, क्वांट वैल्यू और क्वांट एक्टिव, इन 6 फंड में से क्वांट के 6 फंड जो रिमेनिंग हैं, इनमें पोर्टफोलियो टर्नओवर इंप्रूव किया मार्च महीने में। यदि कंपेयर करें फरवरी 2024 से, इसका मतलब पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो मार्च में फरवरी से कम हो गया। इसके बाद 3 फंड्स ऐसे हैं जो क्वांट के नहीं हैं, वो फंड हैं श्रीराम के। इसमें दो श्रीराम के हैं, श्रीराम का फ्लैक्सी, श्रीराम का ईएलएसएस, और तीसरा है व्हाइट ओक का मिड कैप फंड। श्रीराम का फ्लैक्सी फरवरी महीने में 600 था, जो बढ़ के 650% हो गया। श्रीराम ईएलएसएस का फरवरी में 467 था, जो बढ़ के 518% हो गया। और व्हाइट ओक का जो 256% था फरवरी में, मार्च में ये 250% हो गया। और यदि इसको कंपेयर करें फरवरी या मार्च की तुलना में, तो हम देखते हैं इन 3 फंड में से जो श्रीराम के जो दोनों फंड हैं, ईएलएसएस का और फ्लैक्सी का, ये इन दोनों का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो डिटोरिएट किया है। इसका मतलब पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो बढ़ा है, लेकिन व्हाइट ओक का 256 से कम हो गए 250% हो गए। अब यदि हम इसके मायने तलाशने चाहें, तो सबसे पहला मतलब ये निकलता है कि इनकी फरवरी और मार्च में जो टॉप 10 फंड्स थे ऑन द बेसिस ऑफ हायर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, वो एक ही थे, जिसमें से 7 फंड थे क्वांट के और 2 फंड थे श्रीराम के, और 10वां फंड था व्हाइट ओक का। इन क्वांट के जो 7 फंड्स थे, उसमें से 6 फंड्स ने पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इंप्रूव किया है। इसका मतलब उनका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो डाउन हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, इसमें जो मैनेजमेंट फी मार्च महीने का यदि होगा इन कंपेरिजन टू फरवरी, तो इन 6 फंड्स में से कम होगा। और 7वां फंड जो क्वांट का है, फ्लैक्सी कैप, जो ऑलमोस्ट बराबर रहा, हालांकि कहने को हम कह सकते हैं कि वो बढ़ा, लेकिन ऑलमोस्ट वो बराबर रहा। तो उसमें मैनेजमेंट फी ऑलमोस्ट वही मार्च में होगा जो कि फरवरी 2024 में था। और श्रीराम के दोनों ही फंड, फ्लैक्सी कैप और ईएलएसएस, दोनों ही फंड में पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो बढ़ा है। इसका मतलब पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो के हिसाब से ये डिटोरिएट किया है। और मैनेजमेंट फी मार्च महीने में फरवरी महीने की तुलना में अधिक देने पड़ेंगे फंड मैनेजर को ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स। लेकिन व्हाइट ओक जो 10वां फंड है, वो टॉप 10 में सबसे लास्ट पादान पे फरवरी में भी था, मार्च में भी है, और उसके बाद भी मार्च में इन्होंने 256 से 250% किया। इसका मतलब कि इन्होंने इंप्रूव किया है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो मार्च महीने में इन कंपेरिजन टू फरवरी 24। हायर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का सबसे अधिक दिक्कत, या यूं कह सकते हैं कि इसका मतलब कि जिस स्कीम्स का पोर्टफोलियो टर्नओवर अधिक होगा, उनका उस फंड में कांस्टेंट बाइंग और सेलिंग होगी। और कांस्टेंट बाइंग और सेलिंग होगी, इसका मतलब उसका कॉस्ट भी बढ़ेगा। और यदि कॉस्ट बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उस स्कीम का रिटर्न कम होगा। लेकिन अब देखना यह है कि पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो भी अधिक हो और रिटर्न भी अधिक हो, तो फिर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कम क्यों किया जाए जनाब? क्योंकि इसमें क्विक परचेज और सेल हो रहा है, और जब तक आपके डिसीजंस ठीक हो रहे हैं, तब तक तो आपको जितना एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस पे करने पड़े हैं, उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न अधिक मिल रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये डिसीजंस गलत हो गए, तो दिक्कतें ये होंगी कि रिटर्न भी कम होंगे और एक्सपेंसेस फी भी आपको अधिक पे करना पड़ेगा। सो ये निर्णय आपको लेना पड़ेगा कि जिस फंड्स का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो अधिक है और रिटर्न भी अधिक है, आज के दिन में वो बेहतर फंड हैं। लेकिन यदि एक बार फंड मैनेजर का डिसीजन फंड को सेल या परचेज करने में गलत हो गया, तो एक्सपेंसेस फी भी एक्स्ट्रा और रिटर्न भी कम होंगे। ये रिस्क हमेशा उस फंड्स के साथ लगा रहता है। थैंक